हेलो एवरीवन, मैं हूं फैसल काउसा फ्रॉम टेक आर्क। मैं एक मार्केट एनालिस्ट हूं मोबाइल फोन्स पे और मोबाइल एक्सेसरीज और अदर स्मार्ट डिवाइसेस के मार्केट पे रिसर्च करता रहता हूं। और हमने एक इनिशिएटिव लिया है क्योंकि हमें लगता है जो रिटेलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो ट्रेड चैनल है, उसमें कहीं ना कहीं अभी इंफॉर्मेशन की कमी है। उसके पास डेटा नहीं होता, उसके पास इंसाइट्स नहीं होते, जिसकी वजह से एक तो वो खुद भी परेशान होते हैं कि बेचे क्या, और दूसरा वो कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जो कंज्यूमर एक इंफॉर्मेशन चाहता है जब वो देख रहा होता है कोई डिवाइस। और इसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ी कमी है, गैप है। हमने जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल में बात की, उनको बहुत चीजें पहुंचती नहीं, ट्रेनिंग मिलती है उनको प्रोडक्ट्स के बारे में, बट इंसाइट्स नहीं मिलती। और आज का कंज्यूमर बहुत इंफॉर्मेशन हंग्री है, बहुत इंफॉर्मेशन चाहता है। इसको देखते हुए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको हम स्मार्ट सेलर बोल रहे हैं। नाउ स्मार्ट सेलर का मकसद और इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव यही है कि रिटेलर कम्युनिटी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और बाकी जो चैनल में हमारे पार्टनर्स हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन पहुंचे, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन पहुंचे और टेक्नोलॉजीज की इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि वो कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर पाए। इस इनिशिएटिव में मेरा साथ दे रहे हैं मिस्टर अजय शर्मा जी, जिनको आई थिंक कोई भी इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल में और मोबाइल इकोसिस्टम में हर कोई जानता है अजय शर्मा जी को। सो अजय शर्मा जी, वेलकम एंड थैंक्स कि आपने अग्री किया कि आप हमारे साथ इस इनिशिएटिव में जुड़ेंगे। एंड हम ये बात जो इंडस्ट्री की है, इंडस्ट्री कैसे शेप अप हो रहा है, क्या ट्रेंड्स आ रही हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है चैनल पे, आपने एग्री किया कि आप मेरे साथ इस पे डिस्कस करेंगे। हम बोलेंगे इस पे, लिखेंगे इस पे और चैनल तक ये बात पहुंचाएंगे ताकि उनके पास इंफॉर्मेशन रहे। क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जहां तक हमने ऑनलाइन को ग्रो होते हुए देखा, वाइल ये सच है कि ऑनलाइन के पास में भी पैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है, टेक्नोलॉजी है, बट एक और चीज जो उनके पास है, उनके पास डेटा है। और वो डेटा ड्रिवन आजकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जिससे वो शायद बहुत एक पेस पकड़े हैं जो ऑफलाइन में मिसिंग है। ऑफलाइन में भी डेटा है, बट वो अभी उस तरह से एनालाइज नहीं हो पा रहा है, उतना यूज नहीं हो रहा है। सो थैंक यू अजय शर्मा जी कि आपने अपना टाइम निकाला और डिसाइड किया कि आप इसके साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू फैजल, मेरे को इस शो पे बुलाने के लिए। और मेरी भी यही कोशिश शुरू से रही है कि इतने साल इंडस्ट्री में काम करके अगर हम कुछ इंडस्ट्री को वापस दे सकें, और खास करके मेनलाइन चैनल, जैसा आपने बोला कि उनके पास में डेटा पॉइंट्स की कुछ कमी है, या है भी तो थोड़े अलग अलग स्लॉट्स में, उनको एक कोहेसिव वे में उनको एक इकट्ठा करके उनके साथ में कोई कंक्लूजन निकाल के उनके साथ शेयर करें। तो आई थिंक मेरा भी बहुत मन था, और इसके लिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे बोला कि इस शो में ज्वाइन करने के लिए। तो आई एम देयर, ऑल योर्स। ओके, थैंक यू। सो हम ये प्राइमरली हिंदी उर्दू में ये प्रोग्राम रखा करेंगे, और फॉर आर फ्रेंड्स इन द साउथ who have, and some other regions where probably people don't understand Hindi better, we will be bringing out such content in English as well. So this will be a multilingual platform, and regarding this show, I'll ensure that what the key takeaways are available in English as well for a better coverage and reach. सो अजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर हमने अभी जो एक रिसर्च रिपोर्ट निकाला था फॉर दिस अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसको हम यूजुअली फेस्टिव क्वार्टर या फेस्टिव पीरियड बोलते हैं, इसमें हम एक दो चीजें देख रहे हैं। एक देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अराउंड 52% जो स्मार्टफोन्स बिकेंगे, जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे पूरे साल का, कैलेंडर ईयर का, जनवरी टू दिसंबर, उसका 52%, आधे से ज्यादा वैल्यू इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आ रहा है।
और उसका एक कारण है कि पीपल, जो हम देख रहे हैं, लोग महंगे फोन भी खरीद रहे हैं इस वक्त, जबकि एक नेशनल एवरेज लगभग 15-15.5 हजार का हुआ करता था। आज जाके इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वो लगभग 20,000 रुपए का हो गया है, 20,000 से ऊपर ही हो गया है इनफैक्ट। ये एक ट्रेंड है। सेकंड, हम ऑनलाइन का कंट्रीब्यूशन बहुत देख रहे हैं। हमारा जो अंदाजा है, हमारा जो अनुमान है फॉर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हम देख रहे हैं कि मोर देन 50% बाय वैल्यू जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की होगी सेल, ये ऑनलाइन होगी। और अगर हम शिपमेंट की बात करें, सेल्स की बात करें बाय वॉल्यूम, यूनिट सेल्स की, तो वो ऑलमोस्ट 58% होगी ऑनलाइन इस क्वार्टर में। तो क्या ये ऑब्वियसली एक चिंता का है ही एक विषय फॉर ऑफलाइन ट्रेडर कि क्या करें, हम क्या काम करें। और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं जहां पे आई थिंक ये एक डेफिनेटली एक कंसर्न है कि लोग बोल रहे हैं कि हम अब अपनी बिजनेस लाइन चेंज करना चाहते हैं, हमें एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ जाना है। तो आपका पहला रिएक्शन क्या है इस सारे चेंज के बारे में? ये फैजल, जो डेटा टेका की है उस डेटा से तो ऑब्वियसली जो चिंता में नहीं भी है उसको चिंता करनी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज 33% of the value happening in O&D and 58% contribution of online in this quarter, ये जो दो चीजें हैं, ये डेटा पॉइंट बहुत ही हाई, मतलब उम्मीद से बहुत ऊपर के डेटा पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं एड्रेस करूंगा इस इशू को कि अगर हम पिछले एक साल से जाए और स्पेशली इवन कोविड के कुछ पहले से और आज तक, ऑनलाइन ने कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई है इस पीरियड के अंदर। आई थिंक अब थोड़ी ऑनलाइन की ग्रोथ और शूट अप हो गई है। इसके कई रीजन है। आई थिंक सबसे बड़ा रीजन तो ऑनलाइन की ग्रोथ का जो था वो ऑब्वियसली कोविड एक बहुत बड़ा स्टिमुलेंट था, जिसमें लोगों ने बाहर निकलने से लोगों को डर था और उस डर के चक्कर में लोग ऑनलाइन की तरफ मूव किए। और जब ऑनलाइन की तरफ मूव किए तो उसके बाद में उन्होंने, ये नहीं हुआ कि जब मार्केट थोड़ा खुला, और एक्चुअली तो मार्केट अगर हम सोचे तो ऐसा पिछले 2 महीने से ही हुआ है कि लोग थोड़ा बाहर निकलने शुरू हुए, क्योंकि अभी भी 2-3 महीने पहले तक डर था कि भाई अक्टूबर के अंदर एक थर्ड वेव आ सकती है, तो लोग फिर भी थोड़ा डर के बैठे थे। आई थिंक पिछले 1 या 2 महीने से लोगों ने थोड़ा फ्रीली बाहर निकलना शुरू किया है। तो इस हालात के अंदर लोगों को ये एक फियर तो था ही कि बाहर निकले ना निकले, इसलिए ऑनलाइन पे गए। और जब ऑनलाइन पे गए और ऑनलाइन पे उनको माल मिलता गया तो एक स्टिकीनेस, एक जो लगाव होता है ऑनलाइन के साथ में, वो उनका हो गया। तो उस लगाव से अब उनको कोई दूसरा रीजन नहीं मिला कि वो ऑफलाइन क्यों जाए माल लेने के लिए। जब ऑनलाइन में उनको आसानी से मटेरियल मिल रहा है तो फिर ऑनलाइन से खरीद लें। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा, और आप मतलब मेरे हिसाब से आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ग्लोबली चिपसेट की शॉर्टेज है। तो जब चिपसेट की शॉर्टेज होगी तो दो चीजें होंगी। सबसे पहली तो ये होगी कि जो भी ब्रांड्स हैं वो कोशिश करेंगे कि हाई एंड मोबाइल फोन्स की तरफ शिफ्ट करें, बिकॉज उनको अपने रेवेन्यूज हाई रखने हैं। तो अगर वॉल्यूम अगर ग्रो नहीं करेगा तो वॉल्यूम की ग्रोथ को, रेवेन्यू को मेंटेन या ग्रो करने के लिए आपको एएसपी को ऊपर खींचना पड़ेगा। तो उसकी वजह से आप हाई एएसपी पे जाएंगे। अब हाई एएसपी के अंदर ज्यादातर अगर हम लें इंडिया में तो हाई एएसपी बड़ा लिमिटेड था मेजर सिटीज की तरफ, ऑफलाइन के अंदर। स्मॉलर सिटीज में नहीं था इतना। तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट ऑनलाइन की तरफ, एक और रीजन है कि ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट जाएगा। तीसरा, जब वॉल्यूम की अवेलेबिलिटी कम होगी तो इवन फॉर ब्रांड्स एक, अगर उनके पास कोई चॉइस हो कि अगर आप ऑफलाइन या मेनलाइन जाना चाहते हैं या ऑनलाइन जाना चाहते हैं, तो आई थिंक बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स कि माल बेचने में जो खर्चा लगता है, चाहे वो आप मान लीजिए कि टीम के पर्सपेक्टिव से हो, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर बहुत बड़ी टीम आपको चाहिए, चाहे वो कॉस्ट ऑफ गुड जनरली हो कि आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट, वेरियस कॉस्ट, चाहे मल्टीपल सेल पॉइंट्स, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स, मल्टीपल ऑफिसेज, हेवी एडवर्टाइजिंग, हेवी सपोर्ट ऑन बीटीएल, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के हिसाब से भी ये जो लीडिंग ब्रांड्स हैं इंडिया के, उनके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स हर समय लोअर रहेगी ऑनलाइन के अंदर। तो एक सिचुएशन जहां माल की अवेलेबिलिटी कम हो और एएसपी हाई हो, उसमें सबसे इजी ऑप्शन ब्रांड के लिए ऑनलाइन ही है।
और वही आपकी जो टेकार की डेटा है वही चीज दिखा रही है एक्चुअली। हालांकि मेरे जो उम्मीद थी उससे ज्यादा है, और बड़ी मेरे लिए खुद के लिए बड़ी शॉकिंग चीज है कि आई थिंक ये 58% बहुत बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो रीजन तो है ही, मेन लाइन या ऑफलाइन के लिए थोड़ा चिंता का विषय तो बना है, पर जो जैसा मैंने आपको बताया ये 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से कि आपको एक ट्रेंड दिख रहा है कि ब्रांड्स, और मैं ये नहीं बोलता कि कस्टमर ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, आई थिंक इसमें कुछ मतलब श्रेय ब्रांड्स को भी जाता है कि उनका भी एलोकेशन प्रेफरेंस जो है वो भी ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा अगर आप प्रेफरेंस ऑनलाइन को देंगे तो ऑब्वियसली माल ऑनलाइन से ही ज्यादा बिकेगा। तो दोनों ही चीजें हैं। तो हालांकि अब तो मार्केट खुल गया है, कस्टमर्स ने मार्केट में जाना शुरू कर दिया है, और मेरे हिसाब से एक टाइम पे वॉक इन लोग कंप्लेंट बोलते थे, आई थिंक वॉक इन हो सकता है ये चैलेंज हो, बट वॉक इन से ज्यादा बड़ा चैलेंज आज की तारीख में अवेलेबिलिटी ऑफलाइन। तो अगर माल ऑफलाइन में कम अवेलेबल होगा और दूसरी तरफ से अगर वो उनको compete करना पड़ेगा हैवी डिस्काउंटिंग से या जो भी कंपैरेटिव चीजें होती हैं, तो ऑफलाइन को थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज तो रहेगा। और वो मेरे हिसाब से आज नहीं रहेगा, वो मेरे हिसाब से अगले 6 महीने, और आप बेहतर जानते होंगे कि चिपसेट शॉर्टेज जो मैंने पढ़ा है जहां तक कि आई थिंक Q2 2022 तक ये चिपसेट की शॉर्टेज रहेगी। तो जब तक ये चिपसेट की शॉर्टेज रहेगी तब तक ये चैलेंज मेन लाइन को रहेगा, ये मेरा मानना है। कंप्लीटली अग्री। इनफैक्ट आज जो गवर्नमेंट की नई एडवाइजरी आई है उसमें भी गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई प्रेफर करो कि ऑनलाइन खरीदना। सो वो शायद एक और एक एडिशन हो गया वरी में कि अब गवर्नमेंट भी रेकमेंड कर रही है कि अभी थोड़ा ऑनलाइन की तरफ जाओ। सो मैं तो बोलता हूँ पता नहीं ये 58% भी शायद बीट हो जाए अगर यही सिचुएशन चलती रहे। लगता था, अगर ये चीज मेरे को मालूम नहीं थी, पर ये अगर आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने भी ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है तो ये आई थिंक ये हमें साफ आगे का फ्यूचर दिखाई दे रहा है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल ना अजय जी, देखिए चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऑनलाइन की अपनी रेलेवेंस है। ऑनलाइन ने अपना आप एस्टैब्लिश कर दिया है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, एंड मेट्रो में भी किया, नॉन मेट्रो में भी किया। तो अब हम ऑनलाइन को ऐसे अंडर वैल्यू नहीं कर सकते और डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम दिस इकोसिस्टम। तो इसके होते हुए ऑफलाइन में अब किया क्या जाए? तो क्या ऑफलाइन इस साल बोरिया बिस्तरा बंद करे, बोले यार कुछ काम ही नहीं है अब, चलो वो भी नहीं चलेगा, उनको भी काम करना है, कुछ तो सोल्यूशन निकालना है। सो एक जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या वो स्मार्टफोन के जो एडजेसेंसीज हैं, बाकी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अब एक बाय द वे एक पूरा स्मार्ट होम का इकोसिस्टम कस्टमर खरीद रहा है। अभी हमने एक रीसेंट एक और स्टडी की थी जहां पे हम अब देख रहे हैं कि 3-4 साल पहले कस्टमर के पास मुश्किल से 4 या 5 ऑप्शंस होती थी स्मार्ट डिवाइसेस में खरीदने की। स्मार्टफोन रहा, लैपटॉप रहा, टैबलेट रहा, ऐसी चीजें। आज जाके ये 17 हो गई हैं, और इसमें ब्रांड्स लाइक Xiaomi, सैमसंग, रियलमी, इनकी 14, 15 डिवाइसेस हैं। इनफैक्ट जो सरप्राइज निकला मोटरोला की 8-9 डिवाइसेस हैं, बट शायद वो अभी उतना एग्रेसिव नहीं है उसमें, और वो अगेन ऑनलाइन ही है ज्यादा। तो एक ऑप्शन ये हो सकती है कि हमारे ऑफलाइन पार्टनर्स, चैनल प्लेयर्स अब थोड़ा बियॉन्ड स्मार्टफोन देखना शुरू करें। आई नो जो अभी हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं वो सब प्रोडक्ट्स पे लागू हो रहे हैं, चाहे चिपसेट की शॉर्टेज है, चाहे प्रेफरेंस टुवर्ड्स थोड़ा ऑनलाइन की है, ये सब है वहां पर। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पे कंज्यूमर देखने से पहले नहीं खरीदेगा। मे बी स्मार्टफोन एक एक्सेप्शन था। टीवीज में हो गया, स्मार्ट टीवीज में टू सम एक्सटेंट वहां भी लोगों ने ऑनलाइन खरीदना शुरू किया, बट बाकी चीजें जो है वहां ऑफलाइन की अभी भी बहुत रेलेवेंस है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इनको थोड़ा आप स्मार्ट इकोसिस्टम की तरफ देखना चाहिए रादर देन जस्ट स्मार्टफोन? आपने फैजल एक बहुत बढ़िया पॉइंट रेज किया। हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। अगर हम स्मार्टफोन लेते हैं तो स्मार्टफोन
मैं पीछे हिस्ट्री में जाता हूँ तो शायद 10-11 साल पहले स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे टेक्निकली। मतलब अगर हम एंड्रॉयड या आईओएस की बात करते हैं तो मे बी 11-12 साल पुरानी हिस्ट्री नहीं है इन प्रोडक्ट। 12 की जगह 13 साल की हो सकती है। तो ये एक स्टेज पे आ गए हैं जहाँ की लोगों को प्रोडक्ट के बारे में काफी कुछ ज्ञान हो चुका है। इसीलिए उनको अब जाके बेसिकली स्पेक्स देखने हैं, एक कंपैरिजन करना है, और वो उनको बड़ा क्विकली कंपैरिजन ऑनलाइन पे मिल जाता है और वो बड़े आसानी से बाइंग कर सकते हैं। सिमिलरली आपने एक पॉइंट बोला जो बहुत रेलेवेंट है कि जो पहला मूवमेंट स्मार्ट डिवाइसेस की तरफ हुआ आफ्टर द स्मार्टफोन्स वो स्मार्ट टीवीज। तो और इसमें भी काफी जो चैनल पार्टनर्स थे स्मार्टफोन्स के, उन्हीं लोगों ने स्मार्ट टीवीज को ऐड किया। और इसमें भी अगर आप देखें तो कई सारे ब्रांड्स स्मार्ट टीवी के आए और अब धीमे धीमे बड़े ब्रांड्स भी इसमें आ रहे हैं और कंसोलिडेशन इसमें भी आज नहीं तो कल होगा। और जैसे ये कंसोलिडेशन होना शुरू होगा और इसका अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट का लोगों को होना शुरू हो जाएगा, अगेन ये प्राइस और स्पेसिफिकेशन का गेम बन जाएगा। और जब ये प्राइस स्पेसिफिकेशन का गेम बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन का गेम बन जाएगा। बिल्कुल। तो किसी भी चीज को ऑफलाइन में गेन करने के लिए जो आपने बोला स्ट्रेंथ है ऑफलाइन का, टच फील या एक्सपीरियंस, ये सिर्फ ऑफलाइन दे सकती है, ये ऑनलाइन नहीं दे सकती। तो ऑफलाइन के लिए बहुत जरूरी है कि ऑफलाइन को ये जो आपके स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं बियॉन्ड मोबाइल फोन्स एंड टीवीज की तरफ भी अपनी नजर घुमानी पड़ेगी। और उनको उठा के अपने साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर को एक एक्सपीरियंस दे सके जो शायद कस्टमर आज ऑनलाइन के बेस पे वो एक्सपीरियंस देख नहीं सकता। शायद 2 साल बाद वो प्रोडक्ट भी ऑनलाइन में लोग उसको जानना शुरू कर दें, लोग उसको एक्सेप्टेंस हो जाए, उसके बाद में ऑनलाइन में उसकी डिमांड आनी शुरू हो जाए। बट ये तब किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर ये चैलेंज तो आएगा। तो आज की तारीख की डिमांड तो यही है कि पहला चीज जैसा आपने बोला, शिफ्ट टुवर्ड्स अदर स्मार्ट डिवाइसेस इज द इजीएस्ट ऑप्शन विच इज अवेलेबल। ये तो उनको करना ही पड़ेगा, इसमें उन लोगों के पास चॉइस नहीं है। दूसरा मेरा एक और बहुत बड़ा मानना था कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन ने भी अपना जो एक रिटेल कनेक्ट था ना, एक जो कस्टमर कनेक्ट था, वो कहीं ना कहीं छोड़ दिया। मतलब मैं तो आप लोगों से काफी एज में बड़ा हूं, पर मुझे अभी भी याद है कि जो हम अपनी बाजार से शॉपिंग करते थे, चाहे वो हमारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी होती थी, चाहे हमारा छोटा घर का राशन होता था, हमारा एक फिक्स्ड आदमी होता था जिससे हम बाइंग करते थे, बिकॉज हमें उस पर ट्रस्ट था। हम सोचते वो हमें सजेस्ट करता है, वो हमें सही सजेस्ट करता है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है हम उसके पास लौट के जा सकते हैं। आई थिंक वो जो कस्टमर कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं ब्रांड्स का, ये रिटेल का छूट चुका है। वो कस्टमर कनेक्ट ब्रांड्स का कस्टमर के साथ हो चुका है, रिटेल का वो कस्टमर कनेक्ट काफी कम हो चुका है। बिकॉज रिटेल आज की तारीख में जो रन हो रही है, और पार्डन माय सेइंग, बट वो ज्यादातर रिटेल जो है वो रन हो रही है इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेटर से। जो रिटेल के जो ओनर्स हैं वो ज्यादातर जिनको हम बोलते हैं हिंदी में गले पे बैठने वाले, मतलब दुकान पे जो पैसा कलेक्शन करने वाले होते हैं, तो उन्होंने अपना कहीं ना कहीं वो जो कस्टमर कनेक्ट था उसको छोड़ दिया है। तो कस्टमर जो उम्मीद करता था कि मैं दुकान में आऊंगा, मुझे एक अटेंशन मिलेगी, मुझे एक सजेशन मिलेगा जो कि बहुत ही मतलब दिल से दिया हुआ सजेशन होगा, शायद कस्टमर को भी ये लगता है कि चाहे मैं ए दुकान से खरीदूं, चाहे बी दुकान से खरीदूं, चाहे मैं ऑनलाइन से खरीदूं, मतलब उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। प्रोडक्ट एंड ब्रांड इज मोर रेलेवेंट एक्चुअली। तो ब्रांड टेकन प्रेफरेंस ओवर, अब ब्रांड का कस्टमर कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की तारीख में। जो लीडिंग ब्रांड है वो कंसोलिडेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका कस्टमर कनेक्ट बहुत हैवी है। रिटेल क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि उनका कस्टमर कनेक्ट वीक है मेरे हिसाब से। तो एक कस्टमर कनेक्ट को उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। वो चाहे आप ऑनलाइन अप्रोच नहीं कर सकते जो ऑनलाइन कंपनीज कर सकती हैं, बिकॉज आपकी डिस्कवरी इतने सारे ऑफलाइन रिटेल की या चैनल की डिस्कवरी इजी नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको कोई डिस्कवर कर पाए ऑनलाइन में जाके कि हमारे नजदीक की दुकानदार कौन सा अच्छा दुकानदार है। बट यस, टू सम एक्सटेंट, जैसे फेसबुक में आप एक लिमिटेड टारगेट ऑडियंस में काम कर सकते हैं। जैसा आपने बोला कि कुछ ना कुछ डेटा तो हर ऑफलाइन चैनल के पास में होता ही है, कस्टमर डेटा होता है, उसको कंटिन्यूसली अपडेट करना कि क्या नए लॉन्चेस आने वाले हैं, उसको अपडेट करना, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है,
क्या नई एक्सेसरी आ रही है, कब आपका फोन, आपने 1 साल पहले फोन खरीदा था, अब आपका फोन शायद एक रिप्लेसमेंट के लिए ड्यू है, और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ये ऑल्टरनेटिव हम सजेस्ट कर सकते हैं, ये लेटेस्ट मॉडल है जो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ये कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑफलाइन कर सकती है और जो ऑफलाइन को करना चाहिए। देखिए, ये ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑफलाइन खत्म हो जाए और ऑनलाइन रूल करे, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि आज की तारीख में भी अगेन टू द एक्सटेंट ऑफ कि लोग मुझे बोलेंगे कि अजय ने बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट दिया, बट मेरे हिसाब से 50% से ऊपर जो ऑनलाइन की सेल है वो ऑफलाइन में है। ऑफलाइन का रिटेल ही वो माल खरीद के ऑफलाइन में बेच रहा है। और क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसको ऑनलाइन से डायरेक्टली माल नहीं मिल रहा है। तो वो चीज भी कंट्रोल हो जाएगी तो ऑफलाइन की एक हस्ती हो जाएगी कि वो ब्रांड के साथ अपने शेयर के लिए फाइट कर सके। और आज मैं देख रहा हूं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एमरा, वो कहीं ना कहीं कुछ टेकअप कर रहे हैं ब्रांड्स के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, कि हमें अपनी राइट्स मिलनी चाहिए। तो आई थिंक अगर सब चीजें करेक्ट प्ले की जाए इंटरनली और एक्सटर्नली, तो ऑफलाइन की स्पेस है। हाँ, उनको कंपटीशन मिलेगा। हाँ, ये सच्चाई है कि ऑनलाइन ग्रो कर रही है और इस ग्रोथ को रोकना एकदम आसान नहीं है, पर ये जरूर है कि मार्केट भी मेरे हिसाब से एक्सपेंड करेगा। इस साल उम्मीद, जैसा आपने भी शायद फोरकास्ट किया था कि फिगर 17 करोड़ के करीब जाएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो वो शायद अब 17 करोड़ ना जाए, बट ये पॉजिटिव है कि अगले साल जरूर जाएगा अगर सब चीजें सही रही तो। इन टर्म्स ऑफ टोटल, चाहे अगर शेयर बढ़ भी जाता है ऑनलाइन का, तो ऑफलाइन को अपना उस रिड्यूस शेयर के अंदर भी एक वॉल्यूम तो मिल सकता है जो उनको सस्टेन कर पाए, उनकी बिजनेस को सस्टेन कर पाए। तो आई थिंक स्कोप रहेगा। थोड़ा सा अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा, रीडिस्कवर करना पड़ेगा, और उनको बोलते हैं रीट्यून करना पड़ेगा अपने आप को, ऑफलाइन को। आदतें बदल देनी पड़ेगी ऑफलाइन को। बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। सो दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे आए एंड मेरा नेक्स्ट आपसे इसी के बारे में था। एक था कि टेक्नोलॉजी का यूज चैनल में बहुत ही कम है एंड वो एक मुझे लगता है बहुत की एनेबलर है रिटेल और चैनल के लिए कि वो कस्टमर से जुड़े रहें, कस्टमर से कनेक्ट बनाएं और उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू वो डेटा को भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं वहां पे अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर हो रहा है, D2C हो रहा है। सो वो तो अपने में ही मुझे लगता है प्योर थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस के लिए खतरा है, क्योंकि अगर आप ब्रांड डायरेक्टली जा रहा है कस्टमर से तो थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस की कोई जरूरत है नहीं उतनी। सो एंड मुझे लगता है ये ऑलरेडी हो गया है, थोड़ा थोड़ा शेयर अब थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस से ब्रांड अपने कंट्रोल में डायरेक्ट ला रहा है ऑनलाइन बेचने के लिए। तो अब रिटेलर की भी शायद ये जरूरत है कि उसको भी डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाना है। और जैसे आपने बहुत अच्छी सजेशन दी, मैं एज ए कंज्यूमर जब सोचता हूँ, मेरे को अगर कोई ऑनलाइन वाला मेरे को कॉल करता है या मेल भेजता है या कुछ भी करता है कि भाई तुमने ऐसे किया था, हमें लगता है कि अब तुम्हें इसकी जरूरत होगी, या तुमने 1 साल पहले लिया था अब तुम्हें शायद चेंज करना हो, और उधर AI का बहुत यूज होता है आजकल इन ऑनलाइन में, तो ऑफलाइन अगर ऐसा कुछ करे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर मेरा नजदीकी कोई दुकानदार बोले कि तुम्हारा ऐसा कुछ हुआ था और अब इसकी जरूरत तुम्हें लगती है कि नहीं। सो आप क्या मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट थोड़ा चैनल में बढ़ना चाहिए अब? फैजल, आपने खुद ही जवाब दे दिए कि ऑनलाइन का सक्सेस स्टोरी 2 ही चीजें हैं। सबसे पहले तो डेटा, और उसके बाद में उस डेटा को डाइसेक्ट करके, उसको स्लाइस डाइस करके, थिंग्स लाइक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके उस डेटा को यूज किया जाए और कस्टमर को और पुश किया जाए। तो आई थिंक अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेगी मेन लाइन या ऑफलाइन, तो उनको चैलेंज आएगा। टेक्नोलॉजी उनको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। शायद हर इंडिविजुअल पॉप एंड मॉम स्टोर को ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। जो चेन स्टोर्स हैं उनके पास में मेरे हिसाब से काफी हद तक, जैसे साउथ में है बड़े चेन स्टोर्स, पूर्विका है, संगीता है, हैप्पी है, बिग सी है, या वेस्ट में आप लेते हैं पुजारा है, तो इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है। इसलिए अगर आप इनको देखें तो, या उमिया लेटेस्ट जो ग्रोथ हो रही है वेस्ट में उमिया की है,
तो इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, इसीलिए ये लोग एक्सपेंड करते जा रहे हैं ऑफलाइन में। ऑफलाइन में जहां नॉर्मल पॉप एंड मॉम स्टोर बोल रहा है कि हमारा सर्वाइवल के लिए फाइट है, वैसे ऑर्गेनाइज्ड अगर हम ऑफलाइन में जाते हैं तो वहां आप देखेंगे कि नंबर ऑफ प्लेयर्स आर इंक्रीजिंग। तो व्हाई आर दे इंक्रीजिंग? अगर वॉक इन कम है तो कोई रीजन नहीं है उनको इंक्रीज होने का। वो इंक्रीज इसलिए हो रहे हैं कि उनके पास भी एक एक छोटे लेवल पे उनके पास भी एक टेक्नोलॉजी का बेस आ चुका है। तो दैट मीन्स टेक्नोलॉजी डज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। हर आदमी पॉप एंड मॉम स्टोर ये टेक्नोलॉजी नहीं कर पाता। मेरे हिसाब से अगर हम 100% अगर हम लेते हैं कि 100% ऑफलाइन लेते हैं तो उसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 30-35% ऑर्गेनाइज रिटेल का प्ले होगा। तो 30-35% जो ऑर्गेनाइज रिटेल है वो तो टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई। अब बाकी बचा 65 से 70% उनके पास आई थिंक टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करने के लिए, शायद इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होगा, शायद उनके पास टेक्नोलॉजी की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बिकॉज बीइंग ए स्मॉल टाउन शायद इतनी कैचअप नहीं कर पाएंगे टेक्नोलॉजी से। तो आई थिंक उनको भी एक कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि उनको टेक्नोलॉजी से रेगुलर अपडेट करता रहे, उनको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताता रहे, और अगर हो सके तो उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करता रहे, जिसका वो यूज करके और वो भी अपने आप को प्रेजेंट इस मार्केट में रख सके। और मेरे हिसाब से अगर वो अपने आप को प्रेजेंट रख सके और टेक्नोलॉजी उन्होंने थोड़ी बहुत अडॉप्ट कर ली और थोड़ा कस्टमर के साथ कनेक्ट उन्होंने बना लिया, तो इट इज गेम ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ना एक क्वेश्चन आता है जो आपने ऑलरेडी रेज किया, और बहुत सारे रिटेलर्स ये बोलते रहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी का एक कॉस्ट है, तो वो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वो ब्रांड को करनी चाहिए, उनका मानना है ब्रांड को करनी चाहिए, ब्रांड की अपनी प्रेफरेंसेस है। ऑल्दो अगर हम पिछले 2 साल में देखें, ब्रांड, बहुत सारे ब्रांड्स ने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए कि वो ऑफलाइन में इतना एक्सपैंड कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है अभी तक, वरना ऑफलाइन इतना शायद नहीं होता, इन्वेस्टमेंट हो गई होती। तो क्या मानना है आपको उधर? क्या ब्रांड को एक चैनल एनेबलमेंट प्रोग्राम के तरीके में देखकर, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ऑफलाइन चैनल की जरूरत है, ऑफलाइन चैनल रहेगा, तो क्या ब्रांड इसमें कोई प्रोएक्टिव मेजर ले सकता है कि एक दे कैन असाइन कुछ इन्वेस्टमेंट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चैनल, चाहे मॉडर्न ट्रेड है, जनरल ट्रेड है, जो भी ट्रेड फॉर्म है, उनको हेल्प करने के लिए? मेरे हिसाब से ब्रांड को ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले बोला कि आज की तारीख में कनेक्ट इज मोस्टली ब्रांड टू कस्टमर कनेक्ट। बाकी बीच में जो भी है दे आर मिड प्लेयर्स एक्चुअली। चाहे वो ऑफलाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल हो, चाहे ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म हो, तो एंड के अंदर तो कस्टमर ही जाके फोन को खरीद रहा है, वो ब्रांड को देखता है, वो अगर होता है तो कंपेयर करता है और उसके बाद में वो डिसीजन लेके ब्रांड को खरीद देता है। वो ये तो वेज एंड मीन्स है पहुंचने के कस्टमर तक, चाहे ऑफलाइन का एक रूट है, ऑनलाइन का एक रूट है। बट यस, जो कुछ भी करना है आज की तारीख में वो ब्रांड को ही करना है। और अगर कोई ये आज की तारीख में ब्रांड शायद ये सोच सकते हैं कि जहां सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, जहां कस्टमर पुल बहुत स्ट्रांग है, जहां कंसोलिडेशन है, वहां शायद ब्रांड्स अपने एक पोजीशन को लेके ये कर सकते हैं कि अभी ये काम चल रहा है, चलता रहेगा, बट नथिंग इन दिस वर्ल्ड स्टैटिक। कोई चीज स्टैटिक नहीं होती। बड़े बड़े ब्रांड्स आके इस मार्केट के अंदर गिर चुके हैं और छोटे छोटे ब्रांड भी बहुत बड़े बन चुके हैं यहाँ पे। तो हर ब्रांड, इस चीज को मैं जानता हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं बड़ी बड़ी पोजीशन में ब्रांड्स में, तभी ब्रांड इतनी तरक्की कर रहे हैं। आई एम श्योर उनको भी मालूम है कि क्या हो सकता है, इसीलिए वो अपने खुद के प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। वो क्यों अपने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं? वो खुद के अपने एक्सक्लूसिव स्टोर क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जब हमारा कस्टमर कनेक्ट आज की तारीख में स्ट्रांग है तो हम खुद अपने आप ही कस्टमर तक क्यों नहीं पहुंच जाए, थर्ड पार्टी पे ही क्यों डिपेंडेंट रहे? तो ओवर डिपेंडेंस उनके लिए भी एक खतरे का साइन है। ओवर डिपेंडेंस ऑन एनीथिंग, चाहे वो कोई चैनल हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, ओवर डिपेंडेंस किसी भी ब्रांड के लिए खतरनाक है। और उसको बैलेंस करने के लिए मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि ब्रांड्स को भी, हालांकि अगेन मैं बोलूंगा ब्रांड्स में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, शायद मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे कुछ, बट सवाल है कि उनको भी ये समझना पड़ेगा
कि आज नहीं तो कल ये परिस्थिति, ये सिचुएशन बदल सकती है, उनको मेन लाइन को साथ लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर पहले दुकान पे जाता है, दुकान पे जाके प्रोडक्ट को देखता है, उसके बाद में ऑनलाइन से खरीद लेता है उस प्रोडक्ट को, वो एक अलग बात है। पर वो एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार ऑफलाइन में जरूर जाता है। और अगर ऑफलाइन वाले, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई कर ले, री इन्वेंट कर ले, तो शायद उस कस्टमर को वो ऑनलाइन तक जाने नहीं देगा, उसके बाद में वो वही कन्वर्जन करके क्लोज कर देगा। तो ये चीज ब्रांड्स को भी समझनी पड़ेगी और उनको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टू सपोर्ट मेनलाइन करना पड़ेगा। स्टेटमेंट बहुत लोगों ने दिए इन टर्म्स ऑफ कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे ऑफलाइन को, हम उनको स्टॉक में सपोर्ट करेंगे, हम उनको हर चीज में सपोर्ट करेंगे, इतना परसेंटेज एलोकेशन हम उनको करेंगे। बट आई थिंक ऑन द ग्राउंड कम से कम मुझे तो देखने को नहीं मिला। अगर होता हो तो शायद आप बेहतर जानते हो। मुझे तो जो मैंने सुना, लोगों से बात की, मुझे तो कहीं नहीं लगा कि ये जो सपोर्ट, कथित सपोर्ट जो है, ये देखने को मिली है। कि अभी भी मुझे फाइट ही दिखती है इन इश्यूज के ऊपर। तो आई थिंक अगर ब्रांड्स करें तो बेहतर है, अगर ब्रांड नहीं करें तो मेरा तो मानना है कि आपकी जैसी जो एनालिस्ट कंपनीज हैं, इनको इस प्ले में आना चाहिए कि अपनी डेटा, एक ब्रॉड बेसिस पे डेटा को निकाल के और चैनल के साथ शेयर की जाए, ताकि उनका जो स्ट्रेंथ है टू सेल इंक्रीज हो। नहीं, डेफिनेटली, मतलब आई थिंक स्मार्ट सेलर इनिशिएटिव का यही सारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जितना हो पाए यूजफुल इंफॉर्मेशन और इंसाइट और डेटा चैनल तक पहुंचा पाए, ताकि वो अपने डिसीजंस ले पाए। मेरे को ना दो बड़े आइडियाज खटक रहे हैं, और आई थिंक अगर ये ब्रांड और चैनल की, ऑफलाइन चैनल की अच्छी रिलेशनशिप हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए, दो चीजें वो बड़े अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन और ब्रांड ने एक कॉन्सेप्ट लाया फ्लैश सेल का। मुझे लगता है कि ऑफलाइन और ब्रांड एक फ्लैश सेलिंग ला सकते हैं, क्योंकि अगर फ्लैश सेल हो भी गई, उसकी डिलीवरी में टाइम लगता है। सेम डे डिलीवरी तो बहुत ही रेयर है अभी ऑनलाइन में, बट ऑफलाइन में डेफिनेटली वो सेम डे डिलीवरी बन सकती है। क्योंकि अगर ब्रांड को पता है कि जैसे गुड़गांव में इन 5 दुकानों के पास ये चीजें अवेलेबल है, और किसी ने ऑर्डर कर लिया, वो तो उसके घर तक शाम तक पहुंचा सकते हैं, जो ऑनलाइन नहीं कर रहा है अभी। दूसरी जो मुझे लग रहा है, मेनी टाइम्स कंज्यूमर के माइंड में, जैसे आज बहुत नॉलेजेबल है कंज्यूमर, बट फाइनल डिसीजन कहाँ अटकता है, जहां पे उसको 2-3 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होता है, कभी कलर, कभी मॉडल का वेरिएंट, कभी कुछ ऐसी चीज। ये भी मुझे लगता है एक ऑफलाइन का बंदा उसके घर तक वो छोटा मोटा एक शोकेस जैसा ला सकता है कि ओके, ये तुम्हारी 3 ऑप्शंस थी, बताओ कौन सी इसमें से उठानी चाहते हो और खरीद लो। आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो रिटेल को सोचनी पड़ेगी, और ब्रांड्स को डेफिनेटली उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत वैलिड पॉइंट है फैजल, और इसमें कुछ लोगों ने इनिशिएटिव भी लिए हैं। बॉम्बे का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ एक कॉन्सेप्ट है O9O का। ये एमरा के ही ग्रुप में से जो लीडर्स हैं, लीडरशिप टीम है, उन्हीं में से एक सज्जन ने शुरू किया है। उनके अंडर में करीब 100 स्टोर्स हैं। उन्होंने ये फ्लैश सेल कॉन्सेप्ट, अभी दिवाली के टाइम पे उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट रखा है कि हमसे मोबाइल लेके जाइए और इन चीज पे डिस्काउंट लीजिए। ऐसा कुछ, नॉट एग्जैक्टली फ्लैश सेल, बट उन्होंने कुछ ऑफरिंग रखी है कस्टमर के लिए कि हमारे दुकानों पे आइए, हमारे स्टोर्स पे आइए, और हम आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देके भेजेंगे। तो आई थिंक ये जरूरी है फ्लैश से। और सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफलाइन को इसमें यही है कि इमीडिएट डिलीवरी है। जैसा आपने बोला ना, आज आपको मन किया फोन खरीदने का, और कई बार, और आज की जो यंग जनरेशन है ना, जब उनके दिमाग में एक बार आता है ना ये चीज खरीदनी है। अब कल ही मेरा बेटा मुझे सडनली बोलता है कि मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना है। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ आके। वो बोलता है नहीं, मेरे को अभी खरीदना है, बस मेरा मन आ गया, मुझे खरीदना है। तो उस समय ये जो कस्टमर है, इनके लिए ऑफलाइन से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। और ऑफलाइन में वो, अगर वो ऑफलाइन तक नहीं जा सकते तो ऑफलाइन उन तक आ सकती है। तो कुछ इनिशिएटिव लोगों ने लिए भी हैं। गुड़गांव में एक बड़े पार्टी है, उन्होंने अपने खुद की एक वैन रखी है। वो, अगर आप वैन को देखेंगे तो पूरी डेकोरेटेड वैन है इनसाइड से, और उसमें पूरा एक स्टोर बना हुआ है अंदर, इंक्लूडिंग सर्विस काउंटर। तो वो आप फोन करिए किसी भी सोसाइटी में, वो सोसाइटी में जाके वो अपनी वैन को खोल देते हैं और इट बिकम्स अ मूविंग शॉप। तो अगर कस्टमर दुकान पे नहीं आ रहा
तो वो कस्टमर के पास जा रहे हैं। कस्टमर के पास तो जा रहा है। ये चीज करनी पड़ेगी। इसमें आई थिंक ब्रांड्स को भी जो दुकानदार है उनको कुछ सब्सिडीज दे या कुछ करें, ताकि उनको भी बढ़ावा दिया जाए कि आप भी, अगर कस्टमर वॉक इन इशू आ रहा है तो आप बाहर निकलिए, और उनको प्रेफरेंस दिया जाए स्टॉक्स के अंदर। और उनके जो ये जेस्चर्स होते हैं फ्लैश सेल वाले और इनके, उनमें उनको कुछ स्पेसिफिक सपोर्ट दी जाए। मेरा ये भी मानना है कि कोई साल भर तो ऑनलाइन की सेल चलती नहीं है। देखिए, अगर कोई ये सोचता है कि सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर 12 महीने बाल बेचने का, तो नहीं बेच पाएगा। नहीं बेच पाएगा। हाँ, तो उसको कभी ना कभी कोई ना कोई तो पीरियड आएगा जब कस्टमर, जब ऑनलाइन कोई वैल्यू प्रोपोजिशन, आप कंटिन्यूस 12 महीने कोई एक ही चीज को रिपीट करके सेल नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई नई चीज लानी पड़ेगी, और 12 महीने में 365 दिन नई चीज लाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। तो कुछ पीरियड्स होते हैं जहां थोड़ी ऑनलाइन थोड़ी शांत होती है। उन पीरियड के अंदर आई थिंक स्पेसिफिक फोकस देना चाहिए ब्रांड्स को ऑफलाइन की तरफ, कि जहां उनको सपोर्ट दी जाए। अब इसमें ऑफलाइन वाला बोल सकते हैं, अरे सर मेन सीजन में तो वो ऑनलाइन के पास चले जाते हैं और ऑफ सीजन में हमारे पास आ जाते हैं। तो इसमें मेरे पास एक ही चीज है कहने के लिए, कि साउथ में एक पीरियड होता है, जैसे हमारे नॉर्थ में श्राद्ध का पीरियड होता है हिंदुओं में, जब लोग परचेजिंग नहीं करते हैं। एक बुरा पीरियड माना जाता है शॉपिंग के लिए। साउथ में ऐसा ही पीरियड होता है आरडी। उस आरडी पीरियड को आज से 10-15 साल पहले जाए तो उसमें लोग खरीदना पसंद नहीं करते थे, पर साउथ के लोगों ने उसको कॉन्सेप्ट को उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे किया कि इस पीरियड में उन्होंने ब्रांड्स के साथ टाई अप करके हाई डिस्काउंटिंग एंड स्पेशल ऑफर्स के पीरियड शुरू कर दिए। और ये जो 15-20 दिन का पीरियड होता है आरडी का पीरियड, इसमें आपको, दिस इज अ बिगर पीरियड देन दिवाली इन नॉर्थ एक्चुअली। तो उन्होंने उसको पूरा रिवर्स कर दिया, उस कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर दिया कि आरडी पीरियड जो कि इनऑस्पिशियस पीरियड माना जाता था, उस पीरियड को इट इज बिकम द हाईएस्ट सेलिंग पीरियड। तो ये आपके हाथ में है कि आप जो लो सेलिंग पीरियड है, मैं ये नहीं बोलता आप साउथ को सिमिलर थिंग कैन बी डन इन नॉर्थ, ये शायद पॉसिबल ना हो क्योंकि सेंटिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, थिंकिंग डिफरेंट होती है। बट ये जरूर हो सकता है कि जिसको हम सो कॉल्ड ऑफ सीजन बोलते हैं, वो उसको हम मेन सीजन बना सकते हैं। बिकॉज मोबाइल फोन की तो जब जरूरत है तब जरूरत है। आज की तारीख में क्योंकि सेल ज्यादा ऑफ सीजन में होती है, अगर 12 महीने का ही रिप्लेसमेंट साइकिल है, ज्यादा सेल दिवाली पे होती है, अगर हम 12 महीने का ही रिप्लेसमेंट साइकिल लें तो हम मान सकते हैं कि दिवाली पे ही कस्टमर वापस खरीदने के लिए आएगा। पर ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। रिप्लेसमेंट साइकिल तो 14 महीने की भी हो सकती है, 15 महीने की भी हो सकती है। तो जो ऑफलाइन पीरियड है वो भी एक्चुअली, ऑफलाइन का जो स्लो पीरियड है वो भी एक्चुअली अच्छा पीरियड हो सकता है। राइट। तो ये जो सो कॉल्ड ऑफलाइन पीरियड है, जो ऑफ सीजन पीरियड है, सॉरी बार बार मैं ऑफलाइन बोल रहा हूँ, ऑफ सीजन पीरियड है, इसको चैनल ब्रांड्स के साथ मिलके इसको अच्छा सीजन पीरियड भी बना सकती है। बिल्कुल ठीक है सकता है। सो अजय जी, मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, हमारे पास टाइम कम है, बट मैं कुछ गिने क्वेश्चंस उठाता हूँ। एंड अक्रॉस द कंट्री कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सो अमृतसर से एक हमारे रिटेलर हैं, उनका वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा मार्केट में हो रहा है कि कुछ एनेबलर्स जैसे फाइनेंसिंग कंपनीज हुई, बैंक्स हुए, ये सब हुए, ये ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ कुछ हैंकी पैंकी कर लेते हैं और उनका ज्यादा फेवर होता है। मेरा इसमें मानना है कि ऐसा नहीं है कि उनके साथ, बिकॉज वो ऑर्गेनाइज्ड हैं इसलिए उनके साथ करना, ऐसी स्कीम्स करना इजी हो जाता है। ऑफलाइन में उनको कहाँ वो फिरे और फिर उतना रिटर्न भी ना मिले उस एफर्ट का। आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपकी बात सही है। आई थिंक जो कुछ भी होता है विद इन लीगल फ्रेमवर्क ही होता है। आई थिंक इसमें सबसे बड़ा गेम है कि वॉल्यूम एंड हाउ ऑर्गेनाइज्ड आर दे। उनके पास में वॉल्यूम है, वो नेगोशिएट कर सकते हैं। उनके पास में डेटा है, वो शेयर, वो उस डेटा के बेस पर उनको बता सकते हैं कि हाँ भाई तुमको इतना बिजनेस हम कमिट कर सकते हैं। बिल्कुल। हम ऑफलाइन को एक यूनिक टर्म की तरह यूज कर रहे हैं, बट ऑफलाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पार्टीज ऑफ थाउजेंड्स। मतलब मेरे हिसाब से करीब 1.5 लाख रिटेलर हिंदुस्तान में होंगे। तो इतने सारे पार्टियों का अलग अलग डेटा पॉइंट्स है, ये सब अपने अपने अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं।
तो एक बड़ी फाइनेंसिंग कंपनी हो, चाहे कोई बैंक हो, चाहे कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी हो, वो किससे डील करे? तो आई थिंक इसमें जो एसोसिएशंस हैं ऑफलाइन के, उनको या जो ब्रांड्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा, और उनको ये जो टाइप्स हैं, जैसे उन्होंने ऑनलाइन के साथ, अगर उन्होंने ऑनलाइन के साथ मिलके टाइप किए हैं, तो उनको ये ऑफलाइन के साथ भी मिलकर टाइप करने पड़ेंगे। और शायद कुछ हद तक ये टाइप ऑर्गेनाइज रिटेल के साथ करते भी होंगे, मुझे पक्का नहीं मालूम, बट शायद मेरे हिसाब से करते होंगे। तो ये पॉसिबल है अगर ब्रांड्स चाहेंगे, और ऑफलाइन भी अपना इंटरेस्ट दिखाएगी, और ऑफलाइन भी एक कमिट करने की स्थिति में रहेगी कि हाँ, हम कमिट करते हैं कि जितना माल आप हमको देंगे, हम पूरा बेच देंगे इस पीरियड के अंदर। तो आई थिंक ये ऑफलाइन के लिए भी बहुत पॉसिबल है कि ये चीज की जा सके। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जैसे अब देखिए ना, जैसे प्लेटफॉर्म्स लाइक उड़ान आ रहा है, सो उड़ान ऑलरेडी बहुत सारे छोटे रिटेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहा है, तो वो एक मीडियम बन सकता है। जैसे आपने राइटली यू सेड, जो ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे रिलायंस हुआ या क्रोमा हुआ या बाकी एलएफआरस हुए, वहां पे तो ऑलरेडी स्कीम्स चलती रहती हैं, और ये इजी हो जाता है इन ब्रांड्स के लिए, फाइनेंसिंग स्कीम्स के लिए, कि फाइनेंसिंग स्कीम्स और ये सब रन करें। दूसरे हमारे एक फ्रेंड संबलपुर से जानना चाहते हैं कि मार्केट शेयर क्या है ऑनलाइन का। आई थिंक हमने ये ऑलरेडी आंसर कर लिया है कि कहाँ पर है, क्या है, बट जैसे अजय जी ने राइटली पॉइंट आउट किया कि ऑनलाइन जो भी बिक रहा है उसमें एक अच्छी परसेंटेज, समवेयर बिटवीन 35, 40, 50% इवेंचुअली ऑफलाइन में ही बिकती है। सो ये हमें हमेशा याद रखना है, भले 50-60% हमें ऑनलाइन लगे, लेकिन उसका एक अच्छा प्रोपोर्शन अल्टीमेटली ऑफलाइन में जाता है। दूसरे हमारे साउथ से एक है, वो पूछना चाहते हैं कि एक्सेसरी मार्केट भी क्या इसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में मोबाइल मार्केट गया? आई थिंक जैसा पहले हमने डिस्कस किया था फैजल, की हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। आई थिंक एक्सेसरी अपने इनिशियल स्टेज में लाइफ साइकिल के, अब हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स भी एक्सेसरी की तरफ फोकस करना शुरू कर दिए हैं। ऑब्वियसली वॉल्यूम और वैल्यू कम है, मार्जिन अच्छे हैं, तो हर आदमी इसमें एंटर करना चाहेगा। बट आई थिंक आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों इसमें भी कंसोलिडेशन होगा, और शायद वो कंसोलिडेशन 2-3 साल आगे हो, बट कंसोलिडेशन जरूर होगा। और इतने सारे ब्रांड जो आज की तारीख में देख रहे हैं, शायद उतने ब्रांड्स के लिए तब स्कोप ना रहे, क्योंकि कस्टमर भी बहुत इंटेलिजेंट है। कस्टमर भी एंड के अंदर क्वालिटी को देखेगा, और आज की तारीख में जो अनऑर्गेनाइज्ड लेवल पे एक्सेसरी बिक रहा है, उसमें आई थिंक शायद क्वालिटी कंट्रोल्स उतने अच्छे नहीं हो जितने कि एक ब्रांड, क्योंकि ब्रांड को अपने ब्रांड की फिक्र होती है, उतने अच्छे नहीं हो। पर जब ब्रांड्स एक बार आ जाएंगे तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिकली ऊपर होने शुरू हो जाएंगे। जब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपने ऊपर होने शुरू होंगे, और ब्रांड जब इसमें पैसा लगाना शुरू कर देंगे एक्सेसरी के ऊपर, मार्केटिंग के अंदर, तो आई थिंक एक स्टेज पे कंसोलिडेशन आएगा। और शायद ये मार्केट की ट्रेंडिंग भी, जैसे हम ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन्स में वो उस कैटेगरी में आ चुका है, मेरे हिसाब से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ऊपर इट इज प्लेटोड, काइंड ऑफ प्लेटोड। टीवी के अंदर करीब बीच में आ चुका है, अभी प्लेटो होने में टाइम है स्मार्ट टीवी में। आई थिंक एक्सेसरी में अभी हम बिल्कुल नीचे हैं। हाँ, तो एक्सेसरी में आई थिंक अभी 3 से 4 साल का मेरे हिसाब से गैप है जब तक ये चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल अग्रीड। दूसरे हमारे एक फ्रेंड नवी मुंबई से, वो जानना चाहते हैं कि ये भी हमने टच किया कि भाई ऑनलाइन के ऑब्वियसली एडवांटेजेस हैं और उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, ये है, तो क्या ऑफलाइन में कुछ ऐसा ऑडियो विजुअल सिस्टम लाना चाहिए जो सेल्समैन के साथ इंटरेक्ट करे और कस्टमर को भी ज्यादा जानकारी दे, बिकॉज शायद कस्टमर्स भी टेक्नोलॉजी ही की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आई थिंक ये तो हमने ऑलरेडी आंसर करा कि अनडाउटेडली आपको टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी का रोल। नहीं, इसमें फैजल एक चीज और थी, जस्ट एक पॉइंट में ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें। एक सबसे बड़ी चीज है जो मेन लाइन या ऑफलाइन अभी तक नहीं पकड़ पा रहा है, वो चीज है कि आप कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं जो ऑनलाइन कभी नहीं कर सकता। जैसे कि आपका डेटा ट्रांसफर मोबाइल फोन का, आज की तारीख में कई लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं, मैंने देखा है, पर उनको ये नहीं मालूम होता कि डेटा कैसे ट्रांसफर करनी है। ऑनलाइन से जब फोन आपके पास में आता है
तो सारी मेहनत आपको करनी पड़ती है। ऑफलाइन में अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसा आपने बोला कि इमीडिएट डिलीवरी हुई, फोन कस्टमर के पास गया, वही हाथों हाथ उसका फोन लिया गया, उसकी सारी डेटा ट्रांसफर की गई नई फोन में, और उसको बोला कि आपका नया फोन रेडी टू गो नाउ, और कोई प्रॉब्लम आएगी मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। इसके साथ में जैसे कई चश्मे की कंपनियां करती हैं, वो बैग लेके चलती है डिफरेंट फ्रेम्स का, उसके साथ में ही वो अपनी एक्सेसरी लेके जा रहे हैं कि ये हमारा TWS है, ये हमारा नेक बैंड है, वहीं उनको दिखाया कि ये देखिए ये भी इसके साथ में आपका चलेगा, ये आप कर सकते हैं। कई प्रोपोजिशन है जो कि ऑफलाइन कर सकता है, जहां वो जो चीज ऑनलाइन नहीं कर सकता, बिल्कुल उनका भी पूरा फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और दिल्ली से, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो ये बोल रहे हैं कि हम मोबाइल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में काम कर रहे हैं, और इनके कुछ 2-3 क्वेश्चंस है इसके बारे में। सो ये बोल रहे हैं कि मोबाइल ऑब्वियसली बहुत फास्ट मूविंग है कंपेयर टू अदर्स, सो हमें क्या परसेंटेज वर्किंग कैपिटल की डिवाइड करनी चाहिए इन बोथ द कैटेगरीज। सेकंड, ये बोल रहे हैं कि जो नए प्लेयर्स हैं, जो नए मोबाइल प्लेयर्स हैं, ये बड़ा ही नॉमिनल मार्जिन देते हैं ऑब्वियसली, और ये ज्यादा डिजिटल की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केटिंग पे। सो इस वजह से जो कस्टमर है वो ऑनलाइन की तरफ जाता है कंपेयर टू जो ऑफलाइन हेवी ब्रांड्स हैं। सो इस केस में क्या करें हम, कैसे हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं, जहां कस्टमर थोड़ा अट्रैक्टिव होता है उन ब्रांड्स की, तो वो तो ऑफलाइन की तरफ थोड़ा कम ही ध्यान दे रहे हैं, तो ये क्या करें। एंड थर्ड, ऑब्वियसली वो इनके पास लिमिटेड वर्किंग कैपिटल है, तो दे आर नॉट एबल टू मेंटेन, जो ब्रांड्स ज्यादा डिमांड में रहते हैं उनके पोर्टफोलियोज नहीं ये रख पा रहे हैं। सो कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को? इज देयर अ गोल्डन आंसर? देयर इज नो गोल्डन रूल। मैं इन सज्जन से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बिजनेस के बारे में मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, तो वर्किंग कैपिटल कैसे एलोकेट करना है, आई थिंक सारे वेरिएबल्स आपको मालूम है कि आई थिंक जैसा उन्होंने खुद ने बोला, फास्ट मूविंग या नॉट सो फास्ट मूविंग या आइटम में तो कितना पैसा आपको लगाना है, आपको खुद को मालूम होगा कि कंपनी की क्रेडिट टर्म्स आपकी क्या है, आपकी मार्केट की क्रेडिट टर्म्स क्या है, उसको देखते हुए वर्किंग कैपिटल का बेस्ट जजमेंट आप ही ले सकते हैं। अगर कभी स्पेसिफिकली कोई पूछना चाहे तो हम इसको ऑफलाइन कभी डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट को, बट एकदम एक जेनरिक जवाब देना कि जनरलाइज कैसे किया जाए, ये शायद मेरे लिए डिफिकल्ट है, और मेरे लिए इसमें कुछ बोलना शायद गलत होगा, तो मेरा ये मानना है कि ये सज्जन मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं ऑलरेडी, और जब तक मुझे इनकी बिजनेस की पूरी समझ नहीं होगी, क्या इनका वेट है टुवर्ड्स फास्ट सेलिंग एंड स्लो सेलिंग, क्या इनके मार्जिन है फास्ट सेलिंग पे स्लो सेलिंग पे, क्या इनके क्रेडिट टर्म्स है फास्ट सेलिंग पे और स्लो सेलिंग पे, जब तक ये 4-5 वेरिएबल्स की अंडरस्टैंडिंग मेरे को नहीं होगी, मेरे को इस चीज का जवाब देने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, और शायद मेरा जवाब करेक्ट नहीं होगा। तो मैं इनसे माफी मांगता हूँ कि मैं इस सवाल का जवाब उनको ढंग से नहीं दे पाऊंगा, इसलिए ना देना ही बेहतर होगा इस सवाल का जवाब। हाँ, आई थिंक हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है एज सच जो जनरलाइज किया जाए। आप हमसे अलग ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, एंड प्रोबेबली अगर हम कुछ हेल्प कर पाए तो डेफिनेटली विल बी हैप्पी। दूसरे एक पॉइंट क्या था इनके, यही सारे यही पॉइंट्स थे। दूसरे एक दाहोद से हमारे फ्रेंड है, वो जानना चाहते हैं फ्यूचर ऑफ ऑफलाइन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक इस प्रोग्राम में हमने पूरा यही तो डिस्कस किया कि ऑफलाइन का स्कोप है, रेलेवेंस है, बस थोड़ा ऑफलाइन को भी अपने हैबिट्स चेंज करने, और कुछ नहीं। आई थिंक दैट इज, चिंता मत कीजिए, मेरा एक ही मैसेज इनको, चिंता मत कीजिए, ऑफलाइन कभी खत्म नहीं होगा, ऑफलाइन रहेगा, और ऑफलाइन रहने में 2 भाग है, एक थोड़ा सा आपको ब्रांड के साथ भी अपने रीवर्क करने पड़ेंगे, और एक आपको जो ट्रेंड है ऑनलाइन से खरीद के ऑफलाइन से बेचने की, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, और थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अपने डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, अपने कस्टमर को टारगेटेड मैसेजेस भेजने पड़ेंगे, अपने कस्टमर तक रीच रखनी पड़ेगी, अपने कस्टमर को डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा, और ऐसा कोई रीजन नहीं है
कि आप इस बिजनेस में ना रहें। मेरा मानना है कि आप इस बिजनेस में जरूर रहेंगे, ऑफलाइन रहेगा और आप तरक्की भी करेंगे, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें सबके लिए जगह है। और अभी तो 2 साल से रुका हुआ है कोविड की वजह से, बट आगे जाके जब एक बार ग्रोथ खुलेगी तो स्कोप सबके लिए रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। शेयर ऊपर नीचे चलते जाएंगे। कुछ चीजें आपके हाथ में, वो आप करेक्ट कर लीजिए। कुछ चीजें टेक्नोलॉजी के हाथ में, उनको अडॉप्ट कर लीजिए। कुछ चीजें किसी के हाथ में नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, उनके बारे में चिंता करनी बंद कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे एक फ्रेंड है, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा, ये थोड़े ब्रांड हाँ जी। स्पेसिफिक क्वेश्चन है इनका, ये जम्मू से पूछ रहे हैं। ये एक लीडिंग ब्रांड का अभी डिस्ट्रीब्यूशन वहां कर रहे हैं, और जी जो इनकम्बेंट ब्रांड्स में है उसके साथ काम कर रहे हैं। अब इनकी प्रॉब्लम ये है, ये देख रही है नए ब्रांड्स बड़े ग्रो हो रहे हैं, बट अगेन उनका क्रेडिट एक्सपोजर ऑलमोस्ट जीरो है। सो ये क्या करें, मतलब ये परेशान है कि मैं उस पुराने ब्रांड के साथ ही रहूं जहां मेरे को क्रेडिट फैसिलिटी है, सब कुछ है, कि नए ब्रांड्स की तरफ जाऊं जहां मेरे को रिस्क ज्यादा लेना है। ठीक है, ये तो बहुत अगेन जो आपने पिछला सवाल पूछा था उसी के जैसा सवाल है। बिल्कुल तो इट इज बिल्कुल। द रिस्क रिटर्न रेशियो। हाँ। रिस्क रिटर्न रेशियो एक तरफ है कि आपको 1% मार्जिन भी मिल रहा है, 2% मार्जिन मिल रहा है, पर आपके पास जो भी मटेरियल आ रहा है, और आज की तारीख में अगर ये लीडिंग ब्रांड के हैं, लीडिंग इनकम्बेंट ब्रांड के हैं, तो इसका मतलब इनके पास शॉर्टेज होगी आज की तारीख में, हम्म। क्योंकि चिपसेट की वजह से शॉर्टेज लीडिंग ब्रांड्स के पास, सभी के पास शॉर्टेज है। तो आज की तारीख में तो मार्जिन कम भी है, तो इनको अगर ये कैपिटल इन्वेस्ट भी करते होंगे तो इनका 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन के अंदर इनका कैपिटल फ्री भी हो जाता होगा। तो हम्म। वो कैपिटल को ये 1 महीने में 2 से 3 बार या 4 बार घुमा पा रहे होंगे। तो बिल्कुल। ऐसा कोई रीजन नहीं है उनको कोई शिफ्ट करने के लिए। दूसरी तरफ से अगर वो बोलते हैं कि हाई रिस्क, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि जहां आपको लगता है कि ब्रांड की सेल, अगर ब्रांड टॉप, मैं टॉप 7, आपने 5+2 एक थ्योरी एक बार मुझे समझाई थी कि टॉप 5 ब्रांड्स और नेक्स्ट 2 ब्रांड्स। मैं बोलता हूं अगर आपका ब्रांड टॉप 7 या टॉप 8 ब्रांड्स, मैं टॉप 8 में चले जाता हूं, अगर आपका ब्रांड टॉप 8 ब्रांड्स में नहीं है, तो हम्म। आई वुड सजेस्ट कि योर रिस्क लेवल्स आर हाई, हाय। so your returns have to be high. If नहीं the लग, returns are not reasonably high, then I think it is better to stay with a brand जहां आपके रिस्क कम है, बट आपके रिटर्न्स भी लो है, बट रिस्क भी लो है, पर आपका रोटेशन फास्ट चल रहा है। ये मेरा सोच है। लकीली इनका क्वेश्चन टॉप विद इन टॉप 5 ब्रांड्स है, तो आई थिंक इनको आंसर मिल गया। तो लास्ट मुझे क्वेश्चन मैं नाम लूंगा नहीं, मुझे मालूम है ब्रांड, पर वो नाम लूंगा नहीं। लास्ट इनका क्वेश्चन हमारा गाजियाबाद से क्वेश्चन है, उसको पिकअप कर लेते हैं एंड इसके साथ हम क्वेश्चंस एंड करेंगे। सो ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ऑफलाइन जब सब ऑनलाइन जा रहे हैं, बट आई थिंक हमारा सारा डिस्कशन इसी की तरफ था कि भाई ऐसा नहीं है, ऑफलाइन ऑफलाइन है, ऑफलाइन भी रहेगा ऑनलाइन भी रहेगा, दोनों को रहना है, क्योंकि कंज्यूमर हर जगह है, कस्टमर हर जगह, और अल्टीमेटली कस्टमर मालिक है। कभी ऑफलाइन से, अभी जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमें लगता था अब तो कोई ऑफिस ही नहीं जाएगा, सब ने ऑफलाइन घर से काम करना है ऑनलाइन, बट एक टाइम आ गया लोगों ने बोला यार कुछ भी हो मुझे ऑफिस जाना है, अब थक गया मैं ऐसे काम करते। सो प्रोबेबली ये रियलिटी है, हाइब्रिड रहना है और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को चलना है। इसमें फैजल एक ही लास्ट स्टेटमेंट मैं कहना चाहूंगा। जी। अगर ऑफलाइन या मेन लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ऑनलाइन कंपनी ऑफलाइन क्यों आती? हम्म। उनके पास कोई रीजन ही था, वो बिल्कुल 100% सेल ऑनलाइन के थ्रू कर देते। अगर बिल्कुल वो ऑफलाइन आए हैं, इसका मतलब उनको मालूम है कि ऑफलाइन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। उसको बिल्कुल। कम ज्यादा करना या कम ज्यादा समझना, वो एक ब्रांड की थिंकिंग है, ब्रांड की फिलॉसफी है। बट हम्म। ऑफलाइन की रेलेवेंस है। अच्छे अच्छे ब्रांड प्योर ऑनलाइन पे टॉप 5 में नहीं रह सकते। कोई हम्म। भी ब्रांड हो, अगर उसका आज की तारीख में, जो मैं बोल रहा हूँ, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स भी होंगे, अगर हम्म। उसका ऑफलाइन कंट्रीब्यूशन आप बाहर कर देंगे, तो वो ब्रांड नंबर 1 2 3 से 3 4 5 आ जाएगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ब्रांड नीचे गिरेगा। तो ऑफलाइन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। आप हमारे सारे डीलर भाइयों की, सारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों की बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए ऑनलाइन ब्रांड वाले ऑफलाइन आ रहे हैं, वरना वो ऑनलाइन पे ही सारा माल अपने ऑनलाइन पे या थर्ड पार्टी ऑनलाइन पे ही बेच देते। अगर वो आ रहे हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंस है। तो अपने अपनी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये हम्म। वक्त ऐसा है, ये चेंजिंग टाइम्स है, कि थोड़ा सा चैनल के अंदर थोड़ी उथल पुथल है, पर आई थिंक आज नहीं तो कल ये स्टेबलाइज होगी।
कोई भी चीज 100% नहीं होती, ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, और एक बार रुकेगी तो उसके बाद में उसको अपने फेवर में लाना ये आपके हाथ में है। और वो जो तरीके हैं हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, वो तरीके एग्जीक्यूट करने शुरू कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि द डेज ऑफ ऑफलाइन, गुड डेज ऑफ ऑफलाइन विल बी बैक। स्टिल नॉट बैड डेज, still not bad days, but good days will be back. Definitely. So conclusion ये है, offline is not off. Yes, थोड़ा short term में पेन है, अभी जो फेस्टिव सीजन का सेंटिमेंट दिख रहा है और अब जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी आ गई, सो उसको देखते हुए यस थोड़ा और सेंटिमेंट ऑनलाइन की तरफ जा सकता है इन द शॉर्ट टर्म। सो एक तकलीफ होगी ऑफलाइन को, लगता है कि ओएनडी में ये फेस्टिव सीजन में, बट इतनी दुनिया नहीं है, आगे और काम करना है, चलना है। सो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और सेकंड, जो अजय जी एक इशू है पिछले 2-3 सालों से, आप देखिए स्मार्टफोन बेस तो नहीं बढ़ रहा, स्मार्टफोन बेस बहुत स्टैटिक हो गया है, और जो अब हमारा अभी 200-250 मिलियन का फीचर फोन का पोटेंशियल जिनको हम स्मार्टफोन में ला सकते हैं, वो तो सारा ऑफलाइन के थ्रू होगा, वो हो ही नहीं सकता और किसी तरीके से। उधर तो कनेक्ट, तो ऑफलाइन वालों का बहुत बड़ा रोल रहेगा आगे जाके। ये हमारी स्मार्टफोन बेस ओवरऑल जो अभी हमारे लगभग स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो लगभग 550-560 मिलियन के आसपास है, तो उसमें कैसे हम और नेक्स्ट 100 मिलियन 200 मिलियन ऐड करें, वो तो सारा ऑफलाइन के पास है वो मैजिक। तो ऑफलाइन को उतना निराश नहीं होना चाहिए, बस शॉर्ट टर्म में थोड़े पेन पॉइंट्स हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। एब्सोल्युटली, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया की ऑफलाइन और अडॉप्ट भी कर रही है, अडेप्ट भी कर रही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो एमरा और ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ऑफलाइन को पूरा, जैसे हमने सेशन किया है उनके यहाँ भी सेशंस होते हैं। तो आई थिंक अब लोग समझ गए हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ पेस हमें रखनी पड़ेगी। डेटा इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के साथ कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। ये जब चीज हमारे समझ में आ गई है तो आई थिंक अब तो सिर्फ करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं, और जब करेक्टिव स्टेप्स आएंगे तो चेंज भी आएगा। हाँ। और चेंज फॉर द गुड ऑफ ऑफलाइन जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक अजय जी, थैंक यू, वी हैव रीच टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस, और हमने हर कोई मेजर पॉइंट डिस्कस किया, क्वेश्चंस भी लिए, सारे नहीं ले पाए, बट मेजर आई थिंक सेंटिमेंट सब क्वेश्चंस का यही था। सो वी हैव प्रोबेबली कैप्चर्ड ऑल द पॉइंट्स आउट देयर। हम इसको आज की बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कुछ दिनों में लाइव जाएगा हमारे स्मार्ट सेलर जो प्लेटफॉर्म हम कर रहे हैं फॉर द रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी आउट देयर। और जैसा मैंने पहले ही बोला, फॉर आवर फ्रेंड्स हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी उर्दू वेरी वेल, we will be doing key takeaways of this in we will note them down in English so that it has a better reach, and with your support and all that, we would both like to invite the entire channel fraternity कि हमारे साथ और जुड़ जाएं और इस स्मार्ट सेलर प्रोग्राम से फायदा लें, get the all details, insights, और अगर उनके कुछ questions हैं, we would be more than happy to take them, solve them, answer them। और एक चीज हमारा सबको हम कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि हम कोई किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि कई जगह चैलेंजेस आपको हो सकते हैं। तो आप अपने फ्री होकर सवाल पूछिए, आपकी डेटा हमारे पास पूरी सुरक्षित है, कोई डेटा किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। आप सिर्फ हमें अपने सवाल पूछिए और हम आपके कोशिश करके आपके फैजल से बेटर डेटा एनालिटिक्स में आपको कोई नहीं मिलेगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा जो सोच है उसके साथ शेयर करके आपको एक ऑपोजिट व्यू दें इंडस्ट्री के बारे में और इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहिए, और आशा करते हैं नेक्स्ट वाला प्रोग्राम फैजल हम लाइव जाएं। बिल्कुल। तो शायद लाइव के अंदर अजय जी ऑफलाइन करेंगे कहीं पे, आप और मैं इकट्ठे बैठ के कुछ ऐसा प्रोग्राम करेंगे। परफेक्ट है। ठीक है अजय जी, ओके, थैंक यू फॉर थैंक यू फैजल, थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स हु विल वॉच दिस whenever it is released, I don't know, जब भी रिलीज होगा तो आई थिंक फैजल आपको मैसेज जरूर डालेंगे, मैं भी अपनी पोस्ट में डाल दूंगा कब इसका फाइनल एडिटेड वर्जन रिलीज होगा। तो जरूर देखिए और अपने सब दोस्तों में शेयर कीजिए, बिकॉज
आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ हम अपने आइडिया दें, शायद कुछ हमें आइडिया चैनल से भी मिलेंगे जो आइडिया हम बाकियों के साथ शेयर कर सकेंगे। तो ये जो संबंध है बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों का। और आपका तो वास्ट एक्सपीरियंस है चैनल का, सो वी विल एंश्योर जो भी हम आइडिया दें वो इम्प्लीमेंटेबल हो। बट कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बोल लेते हैं और चैनल बोलते हैं अरे तुम्हें मार्केट रियलिटीज नहीं पता, सो इसलिए वी वांट टू हियर देम आउट ताकि हम जो भी बोले वो इम्प्लीमेंटेबल हो। सो वी विल नॉट लिमिट टू क्वेश्चंस, वी विल आल्सो ऐड सजेशंस टू इट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। Okay, once again, thank you Ajay ji, and thank you Faisal. who will be watching this. आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मीटिंग तक फिर मिलेंगे। थैंक यू। Thank you.